नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा अशुभ होना क्या होता है और उसके क्या लक्षण रहते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें हमारी किस चीज़ का कारक रहता है। जैसे हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है माँ का कारक तो होता ही है, ये तो आप सबको पता ही है। और जितने भी दूध वाले वृक्ष रहते हैं वो सभी चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा जल भी कहा जाता है, मोती भी कहा जाता है, दूध भी कहा जाता है। और लोगों में जो बेचैनी सी रहती है, मानसिक तनाव रहता है, वो भी चंद्रमा के कारण ही रहता है। कुंडली में अगर चंद्रमा अशुभ रहता है तो इसका प्रभाव माता पे भी पड़ता है और आपकी मानसिक जो हेल्थ रहती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है, उस पर भी पड़ता है। चंद्रमा जब खराब होता है, कैसे खराब होता है? जब चंद्रमा या तो शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, तो चंद्रमा खराब माना जाता है। अगर ये सूर्य के साथ है तो अमावस्या का जन्म माना जाता है, तो तब भी चंद्रमा बहुत ही वीक माना जाता है। अगर चंद्रमा की बात करें, अगर वास्तु से रिलेट करें, तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रहता है वो हमारा एरिया जो है चंद्रमा का रहता है। अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होगा तो वो आपके घर में भी वो एरिया कहीं ना कहीं खराब रहेगा या दूषित रहेगा। और घर में जितना भी जल का स्थान है वो भी दूषित हो जाता है अगर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है। और चंद्रमा का जो कारण रहता है कैसे खराब होता है, ये भी हम जानते हैं कि पूर्वजों का अगर अपमान किया जाए या उनके जो श्राद्ध कर्म होते हैं वो नहीं किए जाएं, तब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित ही आता है। माता का अपमान करा हो या फिर आगे उनसे विवाद करे हो या उनसे आपके संबंध अच्छे हो नहीं हैं, तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। और अगर ये समझ लें, अगर आपके शरीर में जो जल तत्व है, मतलब अगर वो दूषित है, जैसे ब्लड रिलेटेड या मतलब जल से रिलेटेड जैसे वाटर रिटेंशन जैसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो भी चंद्रमा आपका वीक है। अगर आपको घर में कहीं ना कहीं कलह की कलेश पड़ा रहता है या पारिवारिक सदस्यों में एक दूसरे को धोखा देने की रहती है, तो भी चंद्रमा मतलब बहुत ही वीक रहता है और अच्छा फल नहीं देता है। अगर राहु केतु की दृष्टि भी पड़ जाए या शनि की दृष्टि भी पड़ जाए चंद्रमा पे, तब भी उसका फल अच्छा नहीं होता। और अगर हम कहें कि शुभ चंद्रमा किसका, मतलब उसके क्या लक्षण है? शुभ चंद्रमा जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति काफ़ी ही दयालु होता है, इमोशनल होता है, धनवान भी कह सकते हैं, सुख शांति से रहता है, उसे ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं रहती। और क्योंकि जो चंद्रमा है चौथे घर का भी स्वामी कहा गया है, तो उसके पास भूमि या प्रॉपर्टीज़ वगैरह या व्हीकल्स वगैरह का सुख काफ़ी अच्छा होता है और उससे घर संबंधी कोई इशू नहीं रहते। अगर अब जैसे खराब रहता है तो मतलब इसमें जब हम पुराने टाइम में सोचा जाए तो चंद्रमा खराब माना जाता था जब जो उनके जैसे घर में जो पालतू जानवर रहते थे जो दूध देते थे, जैसे गाय हो गई या बकरी हो गई, ऐसे जानवर मर जाते थे, मतलब दूध देने वाले जानवर जो मर जाते थे, तो इसका मतलब ये समझते थे कि भाई चंद्रमा खराब फल दे रहा है, चंद्रमा के उपाय किए जाएं। और मतलब अगर घोड़ा पाला है तो वो भी अगर मृत्यु को प्राप्त कर गया है, या माता काफ़ी बीमार रहती है, या आपका जो जैसे आपने कुआं खोदा या कोई हैंडपंप लगाया और उसका जल जो है वो सूख गया है, तो भी चंद्रमा अशुभ ही की ही निशानी मानी जाएगी। और आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड आपको इश्यूज होते रहेंगे, कफ, कोल्ड या मानसिक परेशानियां और इस तरह की इश्यूज आपको रहते हैं। और बेसिकली कहीं ना कहीं दिल की बीमारी, मिर्गी का मतलब जो रोग रहता है, बेहोशी होना या फेफड़ों से संबंधी रोग होना, या जैसे जो मासिक धर्म होता है उसमें भी
कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट होना, या आपके जो मेमोरी पावर है वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, मन में घबराहट रहती है, तरह तरह की हर बात पे आप शंका करते हो, शक की निगाहों से सबको देखते हो, एक अजीब सा डर रहता है, सर्दी जुकाम भी रहता है, या व्यक्ति का मन करता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसका जो मन है मतलब किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, या सब कुछ होते हुए भी वो थोड़ा सा लोनलीनेस फील करता है। तो चंद्रमा आपका वीक ही समझिए। तो अब इसके उपाय भी जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रमा का कारक जो है माता का कारक होता है, तो माता के पैर छूना या माता समान किसी भी स्त्री के पैर छूना, शिव जी की भक्ति करना, सोमवार के व्रत करना, या पानी वाला या दूध का को मतलब अपने जैसे सिरहाने रख के सोना और सुबह किसी पेड़ के ऊपर पेड़ की जड़ में डाल के आना, चावल का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान या शंख का दान, सफ़ेद चंदन का दान, सफ़ेद फूल हो गए, चीनी, दही, मोती, इन सब के दान करना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही में मोती धारण करना, अगर चांदी में बनवाकर उसे पहनना, एक जैसे 2 मोती बनवाकर एक को आप पहन लो और एक को आप जल प्रवाह कर दो, तब भी आपका चंद्रमा थोड़ा ठीक रहता है। और सोमवार के दिन ऐसे जैसे सफ़ेद वस्तुएं रहती हैं, इनको आप एक मतलब दक्षिणा में किसी को दान करें, जैसे चावल हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, या सफ़ेद वस्त्र हो गए, जनेऊ हो गया। दक्षिणा के साथ आप किसी को भी दान करें या मंदिर में चुपचाप रख कर आए। और शिवलिंग को अभिषेक करते रहें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर कर आप इसको शुभ कर सकते हैं। साथ ही में पूर्णिमा की तिथि पर आप खीर बनाएं, और खीर बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रख कर और उसे खाना शुरू करें और सब खाएं, और चंद्रमा को अर्घ दें पूर्णिमा पर। तो भी आपका जो चंद्रमा है, जो वीक है, जो ऐसा आपको ख़राब फल दे रहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग फल देने शुरू कर देता है। तो ऐसे और भी छोटे छोटे उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।